राजस्थान में मिग-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मिग-21 को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। तकनीक में दशकों पुराना हो चुका मिग-21 विमान अब तक तकरीबन 500 बार हादसे का शिकार हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि इतने सारे हादसों के बावजूद भी भारतीय सेना के द्वारा इस विमान का इस्तेमाल जरूरी है या फिर मजबूरी। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हम आपको इस विमान के इतिहास के बारे में बताते हैं। मिग-21 सोवियत काल के समय में बनाया गया लड़ाकू विमानों में से एक है। रूस की मोकोयान कंपनी इसका निर्माण करती है। इसने अपनी पहली उड़ान 1955 में भरी थी और इसे आधिकारिक तौर पर 1959 में सेना में शामिल किया गया था। हालांकि मिग-21 विमान को भारतीय वायुसेना में साल 1963 में शामिल किया गया था। उस वक्त के सबसे उन्नत किस्म के विमानों में से एक होने की वजह से भारत ने कुल 874 मिग-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इसमें ज्यादातर विमानों का निर्माण भारत में ही किया जा रहा था। हालांकि अब इस विमान का निर्माण बंद हो चुका है। मौजूदा समय में इन विमानों को समय समय पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा अपग्रेड किया जाता है। आपको बताएं तो भारतीय वायुसेना के पास मिग-21 विमानों के 4 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमानों की संख्या 16 से 18 के बीच होती है। एक अनुमान के मुताबिक वायुसेना के पास 64 मिग-21 उपलब्ध है। ये विमान अपने आप में एक ऐतिहासिक किस्म का विमान है, लेकिन आधी सदी से अधिक पुराने हो जाने के कारण यह आधुनिकता के दौर में काफी पीछे छूट गया है। हालांकि भारतीय वायुसेना मिग-21 के जिस वायुसेना वर्जन का इस्तेमाल करती है वो सबसे एडवांस वर्जन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने के बावजूद भी पुराने होते विमान और उनकी तकनीक की समस्या से जूझ रही है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े का सबसे पुराना विमान मिग-21 ही है। ऐसे में इन विमानों को कई सालों से रिटायर करने की बात कही जा रही है। हालांकि वायुसेना अभी इसे कम से कम साल 2024 तक प्रयोग करने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या में कमी है। भारतीय वायुसेना की मांग के अनुसार पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ काबू करने के लिए लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की संख्या 42 होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में सेना के पास 31 से 32 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध है। एक स्क्वाड्रन में विमानों की संख्या 16 से 18 के बीच होती है। अगर मिग-21 को तत्काल प्रभाव से रिटायर करना पड़े तो स्क्वाड्रन की संख्या 30 से भी कम हो जाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके तहत तेजस जैसे विमानों का निर्माण और दूसरे देशों से भी अत्याधुनिक विमानों की डील शामिल है। हाल ही में वायुसेना ने 48,000 करोड़ के सौदे के तहत हिंदुस्तान HAL को 83 हल्के स्वदेशी तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान कुछ ही सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और मिग-21 विमानों की जगह लेंगे। इसके अलावा वायुसेना ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रकम की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि भारत कब तक इस समस्या से निजात पाने में सक्षम होता है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।